प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज आप लोगों को हम रसखान की व्याख्या पहले पढ़ा दी गई है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको सॉल्व कराएं। इससे पहले एक बार व्याख्या का रिवीजन कराता हूं। ओके, रसखान जी लिखते हैं कि मानस हो तो वही रस खानो, बस हो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरोनिति नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। कहते हैं कि रसखान जी क्या चाहते हैं कि अगर उनका पुनर्जन्म हो, मानव का अगर दोबारा जन्म पाते हैं तो पुनर्जन्म उनको जिस रूप में मिलता हो उस रूप में कहाँ रहना चाहते हैं, तो वही इसमें वर्णन किया गया है। कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य होता हूँ, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है और मैं मनुष्य बनता हूँ, तो बसो ब्रज गोकुल, ब्रज और गोकुल गांव के जो ग्वाल हैं उनके मध्य में मेरा बसेरा हो। रसखान जी कहते हैं कि अगर मनुष्य के रूप में मेरा जन्म होता है तो मेरा बसेरा गोकुल और ब्रज के मध्य में जो ग्वाल रहते हैं उनमें हो, उनके मध्य में रहूं। और आगे कहते हैं कि जो पशु हूं, अगर मेरा पुनर्जन्म पशु के रूप में होता है, मैं पशु बनता हूं, तो बस चरोनित नंद की धेनु मझारन, मझारन का अर्थ होता है झुंड, धेनु का अर्थ होता है गाय, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में जाकर के रहूं, वहां गायों के साथ में चरा करूं। ओके, तीसरी लाइन है कि पाहन हो तो वही गिरी को, बहुत सुंदर। कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनता हूं, मैं अगर पत्थर बनता हूं तो उसी पहाड़, गिरी माने पहाड़, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं कि धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको इंद्र के कारण, धारण का अर्थ होगा कारण, ओके, पुरंदर का अर्थ होगा इंद्र, जिसको इंद्र के कारण भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली कर, छत्र, कर माने हाथ, छत्र माने उंगली, ठीक है, हाथ की उंगली पर रख लिया था। किस पर्वत को रखा था? गोवर्धन पर्वत को। ओके, तो कहते हैं अगर मैं पत्थर बनता हूं तो उसी गोवर्धन पत्थर का पर्वत, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको इंद्र के कारण कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर रख लिया था। समझ में आ रहा? ओके, नेक्स्ट है कि जो खग हो, खग माने पक्षी, खग मीन्स पक्षी, अगर मैं पक्षी बनता हूं कि जो खग हो तो बसेरो करो और मिल कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। अगर मैं पक्षी बनता हूं तो कालिंदी मीन्स होता बच्चों यमुना नदी, और कूल मीन्स होता किनारा। यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं उनकी डालों पर मेरा बसेरा हो। ओके, अगर मैं पक्षी बनता हूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो? यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं उन पर मेरा बसेरा हो। तो ये आपकी व्याख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लिख सकते हैं प्रस्तुत काव्य खंड, या प्रस्तुत पद्य खंड, या प्रस्तुत पंक्तियां, या प्रस्तुत पद्य अवतरण। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सवैया शीर्षक से संकलित, ओके, सवैया शीर्षक से संकलित है, जो कि रसखान जी के द्वारा लिया गया है, लिखा गया है, राइट। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश में किन्हीं दो लाइनों का ऐसी होंगी जिनके नीचे अंडरलाइन होगा, आपको उसका व्याख्या करना होगा। तो मैंने पूरी व्याख्या आपको समझाई है, आप किसी भी लाइन का है तो कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है रसखान पक्षी होने पर कहाँ रहना चाहते हैं? तो बताइए कहाँ रहना चाहते हैं? कदम का जो वृक्ष है उसकी डालों पर, यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है, कदम के वृक्ष की डालों पर रहना चाहते हैं। तो ये आपका जो है रसखान का पहला
मान जो उनका सवैया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।